अमृतंश बहनों तथा भाइयों, जिन महापुरुष ने समस्त वेदों का संकलन किया, वेदांत शास्त्र का प्रवर्तन किया, महाभारत तथा भागवत जिनकी कृतियां हैं, उन्होंने शास्त्रों के रूप में किसी ग्रंथ को मान्यता दी तो वो है भगवान श्री कृष्णोक्त गीता। तरह तरह की पूजा पद्धतियां, परस्पर विरोधी संगठन धर्म के नाम पर प्रचलित हैं, जबकि धर्म का लक्ष्य है एक परमात्मा की शोध। कल्याण स्वरूप वो परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की निश्चित क्रिया का पालन धर्म है। जब परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की क्रिया एक है, तो बहुत से पंथ धर्म के सरल स्वरूप और उसकी प्राप्ति हेतु निर्धारित क्रिया का क्रमबद्ध तथा पूर्ण विवरण योगेश्वर श्री कृष्णोक्त गीता है। विश्व के प्रत्येक महापुरुष ने जो कुछ भी साधन बताया है, वो सब का सब तथा अनेक गोपनीय स्थितियों का स्पष्टीकरण अकेले गीता में है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का अतर्क शास्त्र गीता है। महाभारत में संकेत है कि जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं, तो संपूर्ण निशांतर कौरवों में प्रवेश कर गए और सभी देवता पांडवों में। इस कथन से महर्षि व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि गीता के सभी पात्र देवता या असुर हैं तथा प्रतीकात्मक हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में दैवी और आसुरी दो प्रकृतियां अनादिकाल से हैं। दैवी शक्तियों के सहयोग से जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होता है, तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि आसुरी वृत्तियां बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं। उनका पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। अर्जुन श्रेय के लिए विकल था। उसकी दृष्टि में श्रेय का उपाय था कुल धर्म, पिंडोदक क्रिया, वर्ण संकर से बचाव, कुल क्षय से बचने के लिए युद्ध न करना इत्यादि। मात्र इतनी सी शंका के समाधान हेतु भगवान को उसे 18 अध्याय गीता समझानी पड़ी। अंत में पूछा कि क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने स्वीकार किया कि भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया और अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा भगवान ने उपदेश दिया है। वस्तुतः ये केवल अर्जुन की शंका नहीं थी, बल्कि मानव मात्र की शंका है कि श्रेय क्या है, उसे कैसे प्राप्त करें। इसलिए स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध, मानव मात्र के लिए गीता के 18 अध्याय का अनुशीलन एवं नियमित पाठ नितांत आवश्यक है, जिससे ब्रह्म विधि की स्मृति सृजित रहे तथा बच्चों में भी इन कल्याणकारी संस्कारों का सृजन हो सके। इस गीता ज्ञान के संपूर्ण परिवार तथा स्वजन समुदाय को सुसंस्कृत करें। संसार में कहीं भी मनुष्य हो, उसके लिए गीता सदैव अमृत वाहिनी है। गीता आपका शास्त्र है। गौरव का विषय है कि 5000 वर्ष से भी अधिक अंतराल के बाद श्री कृष्ण का यथार्थ गायन आपके सम्मुख है। जन्म जन्मांतर की रूढ़ियों से ग्रस्त मस्तिष्क को स्वच्छ कर चिंतन के प्रशस्त पथ पर चलने के लिए इन कैसेटों ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता।